हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्केश स्टडी जोन पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर है 8। इसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ए ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति का परिचय ये चैप्टर नंबर 8 है क्लास 10 से। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप 11th के मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, 12th के मैथमेटिक्स को पढ़ोगे तो ये बहुत मदद करेगा। ठीक है, ये मान सकते हो बेसिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। तो जैसे आप सबसे ही समझ सकते हैं त्रिकोणमिति, तो यहाँ अगर हम शब्द का अर्थ निकालें तो त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब माप, मतलब 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। मतलब एक ऐसा अध्याय है जिसमें हम एक त्रिभुज और उसके 3 कोणों की माप का अध्ययन करेंगे। और वो त्रिभुज कौन सा होगा? उस त्रिभुज का नाम होगा समकोण त्रिभुज। इस पूरे चैप्टर में हमें समकोण त्रिभुज पढ़ना है। समकोण त्रिभुज जिसे बोलते हैं इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इस पूरे चैप्टर में हमें इसी समकोण त्रिभुज से पढ़ना है और इसी को समझना है। ये हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना है, इसी को आइए समझते हैं। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है उसको समझें। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण पूरे 90 अंश का हो, एग्जैक्ट 90 अंश का हो। ये कोण C है वो 90 अंश का है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। और जो अन्य शेष कोण बचे A और B, शीर्ष A पे बना कोण और शीर्ष B पे बना कोण, इनका योग कितना होगा? 90, क्योंकि 90 योग हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण कितने का हो? 90 एंगल का हो। एक कोण 90 एंगल का हो। यहाँ देख सकते हैं कोण C है, वर्टेक्स या शीर्ष C पर जो कोण बना है वो 90 एंगल है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इन तीनों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण C कितना हो गया है? 90। तो बाकी दो बचे कोणों का योग, कोण A और कोण B। कोण A और कोण B, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कोण A प्लस कोण B इसकल टू क्या हो जाएगा? 90 एंगल। कोण A प्लस कोण B इसकल टू 90 एंगल। कोण A और कोण B की वैल्यू कितनी है? 90। और अकेले C की वैल्यू कितनी है? 90। मतलब कोण जो C की वैल्यू है वो बाकी तो कोणों के योग के बराबर है। तो हम देख सकते हैं कि कोण C का जो मान है वो किसके बराबर है? कोण A प्लस कोण B। ठीक है, कोण A प्लस कोण B। ये त्रिभुज, इसमें समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 ही शीर्ष होते हैं। तो इसमें पहली भुजा कौन सी है? A से लेकर C तक AC, दूसरी भुजा B से लेकर C तक BC, और तीसरे A से लेकर B तक। अगर हम मान लो कोण B पर विचार करें, कोण B पर विचार करें तो ध्यान रखना 90 एंगल के सामने, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। ठीक है, और अगर मैं इस बिंदु B पर थीटा कंसीडर करूं, बिंदु B पर विचार करूं, तो जिस बिंदु पर विचार करते हैं, मान लो बिंदु B पर विचार कर रहे हैं, तो इसके सामने जो कोण बनेगा वो हमेशा क्या होगा? लंब होगा। हमेशा क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, और बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा? आधार। बाकी जो होता है वो क्या है? आधार। ठीक है, तो त्रिभुज जो होता है उसमें 3 भुजाएं होती हैं, भुजा AC, BC और AB। ठीक है, 3 कोण होते हैं। एक कोण 90 अंश का है बिंदु C पर, दूसरा कोण कितना हो गया है? दूसरा कोण थीटा है। तो ये वाला कोण कितना बचेगा? देखते हैं। हमें पता है कि कोण C की वैल्यू कितनी है? 90। यहाँ पर कोण C की वैल्यू कितनी है? 90 एंगल। इसका वैल्यू कोण A का मान पता नहीं है, वो निकालना है। कोण A की वैल्यू नहीं पता। कोण B हमने क्या मान लिया? थीटा। तो थीटा को जब हम पश्चांतर करेंगे तो इधर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा इसका कोण A, ये वैल्यू आ गई कोण A की वैल्यू। तो हम इस कोण A की वैल्यू निकालें, कोण A की वैल्यू तो कितनी आती है? 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में ये चीज़ पता होनी चाहिए, ध्यान रखना है। अभी हमने थीटा कंसीडर बिंदु B पर किया है। अब मैं इस त्रिभुज में थोड़ा चेंज करूँ, ध्यान से देखिए इस तरीके से। ठीक है, इस त्रिभुज में थोड़ा चेंज करूँ, ऊपर A है, नीचे C है, नीचे B है। ये एंगल मैंने कितने का मान लिया? 90 एंगल का। ठीक है, 90 एंगल, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। अभी जो हमने थीटा किस पर विचार किया है? बिंदु B पर। अगर थीटा में बिंदु A पर विचार करूँ, ध्यान रखना है, तो 90 अंश के सामने वाली तो भुजा क्या हो जाएगी? अपनी कर्ण हो जाएगी। 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। थीटा बिंदु A पर कंसीडर किया है, तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब है। जैसे ये थीटा है, इसके सामने भुजा लंब, तो यहाँ ऊपर थीटा आ गया तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? B और C। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, जब ये थीटा है, जैसे हमने बिंदु B पर थीटा माना था,
तो सामने वाली भुजा लंब हो गई और सामने वाला कोण कितना आया था 90 में से हमने थीटा घटा दिया। इन दोनों का योग कितना हो गया 90, 90 में से थीटा बन गया तो ये कितना बचेगा कोण 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ये बेसिक जानकारी है वो आपको पता होना चाहिए एक समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जो एक्जैक्ट 90 अंश का हो और अन्य दो कोणों का योग कितना हो 90 हो, वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे जिनको आपको ध्यान रखना है। मैं नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। आइए पढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति को समझने के लिए जो 6 अनुपात हैं उनका नाम क्या है। पहले का नाम है, हिंदी में बोलते हैं ज्या, पूरा नाम है साइन, और इसे छोटे से नाम में शॉर्ट नाम में बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार पूरा नाम है कोज्या, इंग्लिश में बोलते हैं कोसाइन और शॉर्ट नेम है कोस थीटा। इसी प्रकार तीसरा नाम है स्पर्शज्या, इसे अंग्रेजी में टेंजेंट कहते हैं और शॉर्ट नाम टेन थीटा। इसी प्रकार कोट स्पर्शज्या, कोटेंजेंट, कोट थीटा, सीकेंट, सेकेंट, सेक थीटा, कोसिकेंट, कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इस पूरे चैप्टर की नींव है, इनको जरूर समझें। ठीक है, देखिए इन तीनों को याद रखने का तरीका क्या है उसको पहले समझते हैं। देखो, इसके एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला का याद रखना है। सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है उसको समझो। सूत्र होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, यहाँ सारी चीज़ों का मतलब समझो। यहाँ जो एल लिखा है एल, ठीक है, एल का मतलब है लंब। एल का मतलब क्या है? लंब है भाई, क्या है? लंब। ए का मतलब क्या है? आधार। ए का मतलब आधार और के का मतलब क्या होता है? कर्ण। ठीक है, तो जहाँ एल लिखा होगा उसका मतलब लंब है, ए का मतलब आधार और के का मतलब क्या है? कर्ण है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं पहले साइन से। इसको एक सीरियल से हम चलेंगे। जैसे पहला ये जो है किसके लिए आएगा? साइन के लिए। ठीक है, दूसरा कोस के लिए। पहला किसके लिए आ जाएगा? साइन थीटा। फिर दूसरा किसके लिए आ जाएगा? कोस थीटा। तीसरा जो किसके लिए आ जाएगा? साइन कोस टेन थीटा। ठीक है, फिर नीचे से चलेंगे, टेन के बाद कौन आ रहा है? कोट। साइन कोस टेन, फिर कौन आ रहा है? कोट। ये आ जाएगा कोट थीटा। इसको बोलेंगे कैसे अभी समझते हैं। तो देखो, जब भी मैं बोलूँगा साइन थीटा तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा? ऊपर से लिखेंगे, साइन का मतलब है एल बटे के, साइन का मतलब एल बटे के, तो हम लिख देंगे एल बटे के। एल का मतलब क्या होता है? लंब। एल का मतलब क्या होता है? लंब। अब के का मतलब कर्ण। अब जैसे मैं त्रिभुज ये ले लूँ तो इसमें लंब कौन सा है? तो हमने थीटा किस पे माना है? बी पर कंसीडर किया है। तो बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। लंब हो जाएगा ए से लेकर सी तक, तो हम लिख देंगे ए से सी लंब। कर्ण क्या हो जाएगा? 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है तो बी से लेकर या ए से लेकर बी तक, तो लिख देंगे ए बी। ठीक है, इसी प्रकार कॉस थीटा, कॉस थीटा बीच वाला देखिए, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, मतलब ए बटे के, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देखो आधार क्या है? बी से लेकर सी तक, तो हम लिख देंगे बी सी, और कर्ण क्या है? ए से लेकर बी तक, ए बी। इसी प्रकार टेन थीटा का जाएंगे, टेन थीटा है लंब बटे आधार, यहाँ पे एल बना है, लंब बटे आधार, तो हम लिख देंगे टेन थीटा लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब क्या है? तो लंब हमारा ए से लेकर सी तक, आधार क्या हो जाएगा? बी से लेकर सी तक, तो लिख देंगे ए सी बटे बी सी। ठीक है, इसी बात कोट स्पर्श यानी कोट थीटा, कोट थीटा को कहाँ से पढ़ेंगे? नीचे से। अब लंब बटे आधार नहीं, आधार बटे लंब पढ़ेंगे, तो आ जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, आधार क्या है? बी सी और लंब क्या है? ए सी, तो लिख देंगे बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, इसी प्रकार सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है? ए से लेकर बी तक कर्ण है ए बी, और आधार क्या है? बी से लेकर सी तक। फिर क्या है? कोसेकेंट मतलब कोसेक थीटा, ये लास्ट ये क्या होगा हमारा? कोट थीटा। फिर साइन कोसेक थीटा, साइन कोस टेन कोट, ये हो जाएगा सेक थीटा, और लास्ट वाला कोसेक थीटा। ठीक है, इसको देखते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या है? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो इस त्रिभुज में कर्ण कितना है? ए से लेकर बी तक, लंब कितना है? ए से लेकर सी तक, ए बी बटे ए सी। ठीक है, तो ये तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये जो फार्मूले हैं ये तुम्हें पता होने चाहिए, याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना कोई भी एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती है। अब हम कुछ दो स्पेशल पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जैसे अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए और आपको लिखा मिल जाएगा टेन थीटा, ठीक है, तो टेन थीटा का एक फार्मूला होता है लंब बटे आधार। ठीक है, इसका एक और फार्मूला होता है, ध्यान रखना, टेन और दूसरा है कोट थीटा। ठीक है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हम पूछे टेन का उल्टा क्या होता है तो आप बताओगे एक बटे कोट थीटा, ये। ठीक है, हम पूछे कोट थीटा का उल्टा क्या होता है तो एक बटे टेन थीटा, एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे हैं। ठीक है, तो हम टेन थीटा का फार्मूला यहाँ बताएं। टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, बहुत काम आने वाला फार्मूला है। दूसरा है कोट थीटा, तो टेन का उल्टा क्या होता है? कोट, मतलब टेन की जो वैल्यू होगा उसको उल्टा कर दोगे तो मैं क्या मिल जाएगा? कोट। तो टेन की वैल्यू है साइन बटे कोस, इसका उल्टा करेंगे तो कोस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा,
कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये फार्मूला भी तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो यह है इस 8.1 का बेसिक है। ये 8.1 का बेसिक है, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम 8.1 के जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।